सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। एक श्लोकी रामायण के साथ आज की कथा का आगाज करेंगे, फिर राम कथा पढ़ेंगे। आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणं श्रीसुग्रीव संभाषणं बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चाद् रावण कुंभकर्णहननम् एतद्दि रामायणं। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर गंगे, जय जय श्री राधे श्याम। साथियों, कल कथा में हमने जाना कि राजा दशरथ को व्याकुल देख सुमंत जी राम जी को बुला लाए। राम जी ने लाख प्रयत्न किया है कि स्थिति पता चले, आखिरकार हुआ क्या है, पिता इस तरीके से क्यों मूर्छित पड़े हैं और माँ कैकेयी भी ऐसे रूठी हुई क्यों बैठी है। लेकिन कैकेयी ने सब कुछ राजा दशरथ पर छोड़ दिया है कि या तो ये अपने वचन पूर्ण कर दे या फिर अपना अपयश स्वीकार करे। पितहि बुझाई कहूँ बलि सोई, चौथे पन जई अजसो न होई। तुम सम सुवन सुकृत जय दीने, उचित न तासु निरादर कीने। मैं बलैया लेती हूँ, तुम अपने पिता से समझा कर वही बात कहो जिससे बुढ़ापे में अपयश ना हो। आज मैया कैकेयी बोली है, मैं तुम्हारी बलैया लेती हूँ, तुम्हारी बलाएं सारी मैं ले लूंगी। तुम अपने पिता को समझा लो किसी तरीके से, ताकि बुढ़ापे में उन्हें बुराई का सामना ना करना पड़े, बदनामी का सामना ना करना पड़े, उनकी बदनामी ना हो, समाज में उनका अपयश ना हो। जिस उत्तम कर्म ने तुम सरीखे पुत्र दिए, उस सत्कर्म का निरादर करना उचित नहीं। लागहि कुमुक वचन शुभ कैसे, मगह गयाद कति रथ जैसे। राम ही मातु वचन सब भाए, जिमि सुर सरिगत सलिल सुहाए। कैकेयी के बुरे मुख में वे खोटे वचन कैसे शुभ लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ। रामचंद्र जी को माता कैकेयी के वचन ऐसे लगे जैसे अपवित्र जल भी गंगा जी में सुंदर हो जाता है। राम जी को कैकेयी के कठोर वचन खराब नहीं लगे हैं। जिस प्रकार माँ गंगा में अगर आप साधारण जल डाल देते हैं किसी भी नल कुएं या फिर नदी तालाब का, तो वो भी पवित्र हो जाता है। और राम जी पवित्रता की अमिट मिसाल है। उनकी वाणी उनके पास आई, अर्थात कैकेयी ने जो राम जी को कहा वो राम जी ने आत्मसात कर लिया है। मैया की किसी बात का बुरा नहीं माना है। ऐसा पुत्र मेरे ख्याल से संसार में अब दूसरा शायद ही कोई बने। हाँ, गए मूर्छा राम ही सुमेरे, नृप फिर करवट लीन। सचिव राम आगमन कही, विनय समय सब कीन। उसी समय राजा की मूर्छा दूर हुई और उन्होंने रामचंद्र जी को स्मरण करके फिर कर करवट बदली। तब मंत्री ने रामचंद्र जी का आगमन कहकर समय के अनुसार विनती की है। हाँ, सुमंत ने बता दिया कि राम उपस्थित हैं। अवनिप अकनि राम पगुधारे, धरि धीरज तब नयन उघारे। सचिव सम्हारी राउ बैठारे,
चरण परत राम निहारे। जब राजा ने रामचंद्र जी का आना सुना तब धीरज धरकर नेत्र खोल लिए हैं पुत्र के दर्शन हेतु। मंत्री ने राजा को संभाल कर बैठा दिया। राजा ने रामचंद्र जी को अपने चरणों में गिरते हुए देखा है। मूर्छा से बाहर आए हैं, अभी अभी, ज्यादा होश नहीं है। लिए स्नेह विकल उरलाई, गए मन मन फनिक फिर पाई। राम ही चितई रहे नर नाहु, चला विलोचन बारी प्रबाहु। स्नेह विकल राजा ने रामचंद्र जी को देखते ही हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने खोई हुई मणि फिर से पाली हो। राजा रामचंद्र जी की ओर देखते रह गए, उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह चली है। आज राजा भावुक हो गए हैं कि बात तो माननी पड़ेगी। वचन भरवा लिए हैं कैकेयी ने, और हमारे रघुकुल में रीति ऐसी है कि भले ही प्राण चले जाएं पर हम लोग वचन नहीं छोड़ते हैं, वचन पूर्ण करते हैं। मेरा बेटा कुछ समय बाद मेरी आंखों से ओझल हो जाएगा। आज राजा दशरथ के आंसुओं की जो धार बह निकली है वो बंद होने का नाम नहीं लेती है। राम को देख करके दशरथ और कमजोर पड़ गए हैं। संतान का विजोह किसी भी माता पिता को बहुत ज्यादा कोमल बना देता है, कमजोर बना देता है। कोमल तब जब कोई स्थिति अनायास ही आ पड़े, लेकिन अपनों के कारण ना हो, लेकिन अपनों के कारण ही वो परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो वहां कमजोर हो जाता है व्यक्ति। शोक विवश कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा। विधिह मनाव राव मन माही, जेहि रघुनाथ न कानन जाही। मारे दुख के राजा कुछ कह नहीं सकते, बारंबार रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं। राजा अपने मन में विधाता से यह मनाते हैं कि रामचंद्र जी वन को ना जाए, प्रभु कुछ ऐसा कीजिए। सुमिर महेश ही कहि निहोरी, विनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवढर दानी, आरती हरऊ दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके प्रार्थना करने लगे, हे सदाशिव मेरी विनती सुनिए, आप शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवघड़ दानी हैं। मुझको अपना दीन भक्त जान करके मेरा संकट दूर कीजिए प्रभु। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति रामई देव। वचन मोर तजि रहै घर, परिहरि शील स्नेहु। आज सबके अंतःकरण के प्रेरक हैं आप। रामचंद्र जी की ऐसी बुद्धि दीजिए कि वे मेरे वचन को भी न मानकर घर पर ही रह जाएं और शील व स्नेह को छोड़ दें। शुरू से हम अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं, अच्छा पाठ पढ़ाते हैं कि माता पिता और बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन ना किया जाए। आज राजा स्वयं ही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे बेटे राम की बुद्धि आज ऐसी बना दो प्रभु कि मैं उसे वन को भेजूं तो भी वो मेरी बात ना माने। जिस कारण से संपूर्ण समाज में राम जी प्रिय हैं, आज उसी गुण को अवगुण में बदल देना चाहते हैं। दशरथ जी चाहते हैं कि ब्रह्मा जी कुछ ऐसी कृपा करें कि मेरा राम मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दे। भला ऐसा हो सकता है क्या? स्वयं परमात्मा अपने भक्त की आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं? और फिर तो दशरथ जी के पूर्व जन्म की तपस्या के बल पर ही राम जी पुत्र स्वरूप यहाँ उत्पन्न हुए हैं। तो पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना भगवान की, अपने इष्ट की आज्ञा का उल्लंघन करने से कम नहीं है। ऐसा पाप
भैया राम नहीं कमा सकते। हाँ, जैसे कि सर्वविदित है कि उन्होंने ऐसा पाप कमाया भी नहीं, पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया, माता पिता की आज्ञा मानकर वन को चले गए हैं। प्रभु अजसु हो जग सुजसु नसाऊ, नरक परों बरु सुरपुर जाऊ, सब दुख दुसह सहावहु मोई, लोचन ओट राम जनु ओही। इससे चाहे जगत में अपकीर्ति ही हो और सुयश का नाश हो जाए, मैं नरक में गिरूं और स्वर्ग छूट जाए, चाहे सब दुसह दुख मुझे सहने को मिले, परंतु राम मेरी आंखों से ओट ना हो, ओझल ना हो। आज दशरथ जी कितने कमजोर पड़ गए हैं कि वो हर मन वचन और कर्म को भूल करके राम को अपनी आंखों के सामने रखना चाहते हैं। सही रूप में देखा जाए तो दशरथ जी को इस बात का कोई पाप नहीं लगना चाहिए और मेरे ख्याल से लगा भी नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा तो मैंने कुछ अध्ययन नहीं किया है, लेकिन जितना मैं समझ पा रही हूँ, जो व्यक्ति विधाता को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहता, ईश्वर को अपनी आंखों के सदैव समक्ष बनाए रखना चाहता है, वो गलत कभी हो ही नहीं सकता है। फिर राम जैसे पुत्र को भला कैसे दशरथ जी ओझल हो जाने देते। हाँ, तो इस जगह दशरथ जी को कोई पाप नहीं लगा है, भले ही वो पुत्र स्नेह के कारण ऐसा हुआ हो, लेकिन हुआ तो एक ऐसे पुरुष के लिए है जो समाज में सबको प्रिय है। असमन गुनई राव नहीं बोला, पीपर पात सर समन डोला, रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहि मातु अनुमानी। राजा इस प्रकार मन में सोच रहे हैं, बोलते नहीं, उनका मन पीपल के पत्ते के समान कांप रहा है। राम जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और मन में अनुमान करके कि माता कुछ कह न बैठे, देश काल अवसर अनुसारी, बोले वचन विनीत विचारी, तात कहूँ कछु करूँ ढिठाई, अनुचित क्षमव जाने लरकाई। देश काल और अवसर के अनुसार विचार कर नम्र वचन कहे, हे पिताजी, ढिठाई करके मैं कुछ कहता हूँ, उसमें जो अनुचित हो तो लड़कपन जानकर क्षमा करिएगा, अर्थात मैं गुस्ताखी करके आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ, अगर मुझसे भूल हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। छोटा बालक जान करके मेरा लड़कपन समझ लीजिएगा कि अभी मुझे बुद्धि नहीं है, अबोध बालक हूँ, इसीलिए आपके सामने अपनी जिह्वा खोलने का मैंने दुस्साहस किया है। ऐसे करके राम जी बोले हैं पिता से। क्या बोले हैं भैया राम? अति लघु बात लागे दुख पावा, काहू न मोई कही प्रथम जनावा, देखी गुसाई पूछी माता, सुनि प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, ये बात मुझे कहकर किसी ने पहले नहीं बताई। स्वामी को इस दशा में देखकर माता से मैंने पूछा, उनसे सत्य बात सुनकर मेरे अंग शीतल हो गए हैं। पिताजी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ मैया से ये सब जान करके, क्योंकि मैया बोल नहीं रही है ना, पिता के मुख से जानना चाहते। मंगल समय स्नेहवश सोच परिहर्य तात, आय सुदेय हर्षियम कही पुलके प्रभुगात। हे पिताजी, मंगल के समय प्रेम के वश होकर उस सोच को छोड़कर प्रसन्न हृदय से आज्ञा दीजिए आप। यह कहकर प्रभु रामचंद्र जी शरीर से पुलकित हो गए, अर्थात प्रसन्न हो गए हैं, ताकि पिता का दुख कम हो सके। आज के समय में ऐसी औलाद बहुत कम देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि देखने को नहीं मिलेगी, अवश्य मिलेगी, भले ही ये कलयुग है, लेकिन आज भी
ऐसी उत्तम संतानें हैं जो अपने अधिकार के लिए नहीं, कर्तव्य के लिए जी रही हैं, जिनके सभी अधिकार क्षीण हो गए, सब ले लिए परिवारीजनों ने, सब अधिकार, उन्हें अधिकारों से वंचित कर दिया, लेकिन फिर भी वो प्रसन्न है, क्योंकि उन्हें पता है कि ना सिर्फ घर किराए का है, बल्कि ये शरीर भी किराए का है। ये आत्मा तो एक शरीर से दूसरे शरीर को प्रस्थान कर जाती है। जब ये शरीर बूढ़ा हो जाता है तो ये जो पवित्र आत्मा हमारे हृदय में बसती है, हमारे शरीर में बैठी है, वो शरीर को त्याग देती है, जैसे कैंचुल को सांप त्याग देता है। इसलिए इस राजकाज से और इस शरीर से क्या लगाव रखा जाए। राम जी बड़े प्रसन्न होकर के बोले हैं ताकि पिताजी अपना दुख कम कर सके थोड़ा सा। धन्य जन्म जग तीतल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुने जासु। चारि पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितु मात प्राण सम जाके। इस पृथ्वी पर उसी का जन्म धन्य है जिसके चरित्र को सुनकर पिता को परम आनंद हो। चार पदार्थ उसकी हथेली पर हैं, जिसे अपने पिता प्राणों से प्यारे हैं। हाँ, ये बात तो परम सत्य है। जिस औलाद को अपने माता पिता प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, उसके भाग्य को कोई भी गलत नहीं ठहरा सकता, और दुर्भाग्य तो उसके आसपास भी नहीं भटकेगा। हमारे पास भले ही दौलत हो न हो, लेकिन माता पिता के प्रति जब हमारे हृदय में प्रेम होता है ना, तो ईश्वर की बरकत होती है हमारे ऊपर, भगवान की दया बरसती है। ये सत्य है, आप आजमा कर देख लीजिएगा। भले ही आपके जीवन में कितने भी कष्ट चल रहे हों, स्थितियों के चलते, परिस्थितियों के चलते, लेकिन जब आप अपनों से प्रेम करते हैं ना, खासकर माता पिता का कभी दिल नहीं दुखाते, और भले ही माता पिता आपको कष्ट पे कष्ट दिए जा रहे हों, लेकिन हंसकर मुस्कुराकर आप सब कुछ ग्रहण जब कर लेते हैं, तो कष्ट तो खैर होता है। ऐसा नहीं है कि हमारा शरीर कोई मशीन है, भले ही मशीन है, लेकिन कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं है जिसे अनुभव ना हो। इसे अनुभव सब कुछ होता है। हाँ, पर उन दुखों को सहते हुए भी हम महानता के चरमोत्कर्ष पर होते हैं। अर्थात हमारे सरीखा शायद ही कोई दूसरा हो। हम ईश्वर के सबसे ज्यादा नजदीक होते हैं जब हम कष्ट पाकर के भी दूसरों को या सामने वाले को कष्ट नहीं देते। ये आप आजमा कर देखिएगा। बहुत कठिन होता है इस सबको सहन करना। कुछ लोग सोचते हैं कि जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, एक बार ये नर्तन मिला है तो इसमें दुख क्यों झेला जाए। अरे भैया, हम जो लिखा के लाए हैं उसको तो झेलना पड़ेगा ना। राम जी भी अपने जीवन में ये सब दुख लिखवा के लाए थे। मैया सीता जी को भी अपने कार्य पूर्ण करने थे, इसलिए जो उनके भविष्य में, जो उनके भाग्य में विधाता ने, ब्रह्मा जी ने लिख दिया था, वो सब उन्होंने झेला। तो हम किस खेत की मूली हैं जो हम बनावें और वही बनता चला जावे। नहीं, यहाँ तो वही होता है जो विधाता करते हैं। जो उन्होंने अपने लिए, खुद के लिए लिखा था, उसको नहीं मिटने दिया, तो हमारे लिए कैसे मिट जाएगा। इसलिए जो भी हमारे साथ हो रहा है, बहुत ज्यादा गलत तो मत बर्दाश्त कीजिए जब लोग ही गलत कर रहे हैं, वरना हमारी मेहनत के बावजूद अगर कुछ ठीक नहीं हो पा रहा है तो ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, बस उसका आसरा बना के रखिए, फिर सब कुछ ठीक ही होने वाला है। मंगल समय स्नेह बस सोच परिहर्य तात, आय सुदे हर्षियम कही पुल के प्रभुगात। आय सुपाल जन्म फल पाई, एहं बेगी हो रजाई। विदा मात सन आवो मांगी, चली हूँ बनई बहुरी पग लागी।
आपकी आज्ञा पालन करके जन्म का फल पाकर मैं जल्दी लौट आऊंगा। मुझको आज्ञा दीजिए, माता से विदा मांग आऊं, फिर आपके चरण छूकर वन को चला जाऊंगा। भैया राम ने आगे पीछे का कुछ नहीं सोचा है, बस पिता से आज्ञा लेना चाहते हैं, क्योंकि पिता कहने में असमर्थ हैं, बेटे को खुद से दूर नहीं करना चाहते, तो राम जी ने खुद ही आज्ञा मांग ली है। पिताजी, मैं माँ से आज्ञा लेकर आता हूँ, फिर आपके चरण छू करके और मैया के चरण छू करके मैं वन को चला जाऊंगा। आज राजा भाव विभोर हो गए हैं, लेकिन कठोर कैकेयी टस से मस नहीं हुई है। अगर वो चाहती तो अपना घर टूटने से बचा सकती थी। भले ही हम कहें कि विधाता ने सब कुछ रच रखा था, लेकिन कैकेयी चाहती तो माध्यम कोई और भी हो सकता था। हाँ, राजा दशरथ के प्राण बच सकते थे, खुद को कलंकित होने से बचा सकती थी। इसलिए निवेदन रहेगा सभी भाई बहनों से कि अपने परिवार के टूटने का कारण आप खुद मत बनिए। ये मत कह दीजिए कि नहीं, हमारे तो द्वारा ऐसा हो गया और वो भगवान को मंजूर था। नहीं, आपका विवेक किस दिन काम आएगा। इसीलिए मैंने कल की कथा में बोला भी था कि जब आप असमंजस की स्थिति में हो, उस वक्त दूरदर्शी बन जाइए, भविष्य के विषय में सोचिए कि हम ये स्टेप लेंगे, ये स्टैंड लेंगे, तो आने वाले समय में इसका परिणाम क्या होगा, इसका रिजल्ट कैसा रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब आपको नेगेटिव चाहिए तो फिर कर दीजिए उस काम को, और पॉजिटिव चाहिए तो अपने गलत कदमों को पीछे ले लीजिए, आगे मत बढ़ने दीजिए। कोई भी फैसला हो सकता है वो जीवन का, इसलिए जो भी करें सोच विचार कर करें, क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कैकेयी को भी बहुत पछतावा हुआ था, तो पछतावा क्यों करना है भाई, पहले ही सोच समझ लीजिए। अस कही राम गवनु तब कीना, भूप शोक बस उतरो न दीना। नगर व्यापी गई बात सुती छी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। इस प्रकार कहकर रामचंद्र जी वहां से चल दिए हैं। राजा ने दुख के मारे कोई उत्तर ना दिया। यह बड़ी तीखी बात पुरी में ऐसे फैल गई जैसे जंगल में आग, जैसे बिच्छू का डंक मारते ही पूरे शरीर में जहर फैल जाता है। आज वैसे ही पुरी में अर्थात अयोध्या में सबके कानों में ये बात गूंज उठी है। सुनी भय बिकल सकल नर नारी, बेली बिटप जिमि देखी दवारी। जो जह सुनय धुनय सिर सोई, बड़ विषादु नय धीरज होई। सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए मानो आग को देखकर बेल और वृक्ष कुम्हला गए हो। जो जहां सुनता वो वहीं सिर धुनने लगता। सबको बड़ा दुख हुआ, मन में धीरज नहीं होता है किसी को भी कि ऐसा अशुभ समाचार किस लिए हमें सुनने को मिल रहा है। आज हमारे राम राजा नहीं बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे तो कुछ नहीं, लेकिन हमें छोड़कर चले जाएंगे। कष्ट इस बात का था, इस बात का किसी को कोई दुख नहीं था कि राजा नहीं बनेंगे। दुख इस बात का था कि सबकी आंखों से ओझल हो जाएंगे, वो हमारे बीच में नहीं रहेंगे। एक दो दिन की बात नहीं थी, वर्षों के लिए प्रभु को वहां से अलग किया जा रहा था। कष्ट इस बात का था, मुख सुखाहि लोचन स्त्रवहि, शोकुन हृदय समाए। मनहु करुण रस कटकई, उतरी अवध बजाए।
सबके मुख सूखने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। दुख हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा की सेना अयोध्या में डंका बजा रही हो। मिले ही मांझ विधि बात बिगारी, जेह तेह देखी के कई गारी। एहि पापिनी बूझ का परेऊ, छाई भवन पर पावकु धरेऊ। बात बनाकर विधाता ने बिगाड़ दी। जहां तहां केकई को लोग गाली देने लगे। इस पापिन को क्या सूझी जो इसने छाए हुए घर पर आग लगा दी। अर्थात जैसे कि छप्पर अभी छा कर रखा हो और उसमें अग्नि की लपटें फूट पड़े, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इस दुष्टा को ऐसा क्या सूझा कि इसने छाए हुए घर पर आग लगा दी। निज कर नयन काढ़ दीखा, डारी सुधा विषु चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भय रघुवंश बेनु बन आगी। ये अपने हाथ से अपनी आंखें निकाल कर देखना चाहती है, अमृत को फैलाकर विष चखना चाहती है। टेढ़ी कठोर दुर्बुद्धि और अभागी कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के घर के लिए आग हो गई है आज। पालव बैठी पेड़ु एहि काठा, सुख महु शोक ठाटु धरे ठाटा। सदा राम एहि प्राण समाना, कारण कवन कुटिलपन उठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला है। इसे क्या पता है कि जिस डाल पर बैठी है उसी डाल को काट रही है। नाना भांति से पुरी के लोग उसे गालियां दे रहे हैं। सुख में दुख का ठाट रच दिया। इसे रामचंद्र जी सदैव प्राणों के समान प्यारे थे, अब इसने किस कारण से ये कुटिलता ठान ली, आज किसी को भी पता नहीं है। बस समाचार मिला है कि कैकेयी का आदेश है कि राम 14 वर्ष के लिए वनवास को जाएंगे। बस वही कष्ट सबके मन में गूंज रहा है। काह न पाव कुजारि सक, कान समुद्र समाई। कान करे अबुला प्रबल, के ही जग कालु न खाई। सत्य कहीं कभी नारी सुभाऊ, सब विधि अगऊ अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंब बरुक गहि जाई, जानि न जाई नारी गति भाई। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि नारी की गति आज तक किसी ने नहीं जान पाई है। कवि सत्य कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से दुर्गम अथाह और गुप्त होता है। अपनी परछाई चाहे कोई भले ही पकड़ ले, परंतु भाई स्त्री की चाल जानी नहीं जाती है। उसके मन में क्या चल रहा है कुछ नहीं मालूम। अरे मन में पुरुषों के क्या चल रहा है ये भी नहीं मालूम। लेकिन स्त्रियों के एग्जाम्पल इसलिए सेट किए क्योंकि ये हिस्ट्री शीटर हो गई। इतिहास में इन्होंने बदनामी का कलंक अपने सिर पर, वो कलंकित ताज पहन लिया अपने कर्मों की वजह से। इसीलिए ऐसे एग्जाम्पल सेट हुए। विधाता को तो जो करना था वो कर ही लेते, आप जिम्मेदार क्यों बन बैठी। आप चाहती तो इतनी निर्मम नहीं होती कि सब कुछ आपकी आंखों के सामने घटित हो रहा था, पर फिर भी आपका मन नहीं पसीजा। इसलिए मेरे श्रोता बंधु, मेरी बहनों और भाइयों, एक निवेदन आप सभी से रहेगा। इसलिए नहीं कि मैं सारे समाज को सुधारने का कोई ठेका लेके चल रही हूँ, मैं इसलिए प्रार्थना करूंगी कि बहुत ही मार्मिक कथा है ये। इस कथा को पढ़ करके अपने परिवार के टूटने का एहसास मैं कर पा रही हूँ। एहसास मुझे पहले से भी है। बहुत बहनों के घरों को मैंने टूटते देखा और सुना है, और जब भी मैं ऐसा देखती हूँ हृदय छलनी हो जाता है। ऐसी बातें सुन करके जो अपने ही थोड़े से
गलत स्वभाव कह लीजिए या छोटी बुद्धि कह लीजिए या विवेक न होना कह लीजिए, उनके किसी गलत फैसले के कारण वो अपना घर स्वयं तोड़ लेती हैं। तो मेरी माताओं बहनों, विनती रहेगी कि इतनी कठोर मत बनिए कि आप अपने घर को तोड़ने की जिम्मेदार खुद ही हो जाएं। इतनी जिद्दी मत बनिए। कुछ महिलाओं को मैंने देखा है, अगर बहुओं से नहीं बनती है तो यहाँ तक विचार लेती हैं कि नहीं, जमीन जायदाद सब बिक जाए, इसको घर से बाहर निकालो, यह हमारे घर में नहीं रहनी चाहिए। अपना परिवार तोड़ने की जिम्मेदार माता आप खुद हो। और कुछ बहुएं ऐसे फैसले ले लेती हैं कि नहीं, मुझे इसके साथ नहीं रहना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ये मुझे अच्छा लगता ही नहीं है, और अपने पतियों को तलाक दे देती हैं बड़ी आसानी से। अपने घरों को तोड़ने की वो जिम्मेदार स्वयं होती है। हाँ, इसलिए ईश्वर ने जो लिखा है वो अपने तरीके से वो कर लेंगे। एटलीस्ट आप जिम्मेदार मत बनिए, निशाने पर हाशिए पर आप मत आइए। आप बुराई की भागी क्यों बनती हैं? कुछ हमारे भैया लोग भी हैं जो गलत फैसले ले लेते हैं, अरे उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उस वक्त आप कमान संभाल लीजिए अपने परिवार को टूटने से बचाने की। इस वक्त राजा दशरथ कमजोर पड़ गए थे, वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, वरना तो वो कोई भी रास्ता निकाल ही लेते। कोई ऑप्शन नहीं था, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था उनके पास। हाँ, यहाँ कैकेयी अगर आपने कदम पीछे ले लेती तो उनका कोई अपयश नहीं होता समाज में, और राजा भी अपने वचन पर अटल रह जाते, उनकी भी बात रह जाती। और कैकेयी रही बात वरदान की, तो वो दूसरे तरीके से मांग सकती थी। राजा ने जैसे कि शांति बांधने के लिए कहा था कि कैकेयी कुछ और मांग लो, भले ही वनवास मांगती, मैया थोड़ा सब्र करके तरीके से मांग लेती उस चीज को। कुछ नहीं करती, राजा की स्थिति पर दया कर लेती। राजा के कदम लड़खड़ा गए हैं और तब से वो जमीन पर खड़े नहीं हुए थे। उस दुष्टा को अपने खुद के पति पर भी दया नहीं आई थी। यहाँ वक्त होता है हमें संभलने का, अपने विवेक को जागृत करने का। हम अपने जिद में ऐसे भी क्या अंधे हो जाएं कि हमारे सामने घर के, हमारी आंखों के सामने हमारा घर जल रहा हो और हम एक लोटा पानी नहीं डाल सकते उस पर कि उसे उसकी आग थोड़ी सी हम कम कर सकें, बुझा सकें। इसी को कहते हैं मूर्ख। और इसीलिए स्त्रियों को कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि औरतों की अक्ल घुटनों में होती है। बहुत कष्ट होता है ये सुन करके, क्योंकि कुछ एक महिलाओं के कारण बाकी की पवित्र नारियां बदनाम होकर रह गई हैं। सभी नारियां ऐसी नहीं हैं, कुछ एक ही कुटिल बुद्धि है। एक मछली जिस प्रकार पूरे तालाब को गंदा कर रही है, वैसे ही कुछ एक नारियों के कारण बाकी नारी समाज को धक्का लगता है, बदनाम होके रह जाती हैं। तो जिम्मेदारी है हम सबकी कि हम सबको एक पलड़े में नहीं तोलें। ध्यान रखिए इस बात का कि सभी स्त्रियों को एक पलड़े में हमें नहीं तोलना है, सभी पुरुषों को एक पलड़े में नहीं तोलना है। कुछ खराब है तो कुछ अच्छे भी हैं, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छाई और बुराई। व्यक्ति के अंदर अगर बुराई है तो अच्छाई भी जरूर है, बस उसका मार्गदर्शन ठीक से होना चाहिए। तो मेरे श्रोता बंधुओं, अगर आपके आसपास कुछ गलत घटित होता है, चाहे वो महिलाओं के साथ हो रहा हो या किसी के परिवार में हो रहा हो, किसी भाई बांधव के साथ हो रहा हो, तो आप ज्यादा कुछ नहीं कर सके तो उस पर चुटकी ना लें, किसी की बिगड़ती हुई बात का मजा ना ले, आनंद ना ले कि नहीं बड़ा अच्छा हो रहा है अब इसको मालूम पड़ेगा। नहीं भैया, अगर आपकी दो बातों से किसी का कुछ संभल जा रहा है, किसी की बिगड़ी हुई बात बन पा रही है,
तो वहाँ बात बनाने की कोशिश कीजिएगा, किसी की बात बिगाड़ने के भागी मत बनिएगा। ये विशेष ध्यान रखिएगा। जब आप ऐसा करेंगे तो आप एक तपस्वी से कम नहीं होंगे। कथाएं हमको यही संदेश देती हैं। कहीं से भी पता कर लीजिए, आजमा कर देख लीजिए, आप एक महात्मा बनकर उभर आएंगे जब किसी की बिगड़ी हुई बात को बनाने में सफल हो पाएंगे। तो किसी के बिगड़ी में भागीदार मत बनिए और मत बिगाड़िए किसी की बात को। आज के कई ऐसी दुष्टा हो गई है, संपूर्ण पूरी उसे गालियां दे रही है, लेकिन कुछ नहीं होना जाना है। राम जी बड़ी ही आसानी से वन को जाने के लिए तैयार हो गए हैं। अग्नि क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती, संसार में काल किसको नहीं खाता है। सभी बातें सत्य हैं, लेकिन हम क्यों कारण बने? हमें कारण नहीं बनना है, बुराई की वजह नहीं बनना है। फिर विधाता जो चाहे वो करे, हम वजह नहीं बने सामने से आकर के। हाँ, तो किसी का भी बुरा करने से बचिए, किसी का भी। का सुनाए विधि काह सुनावा, का दिखाई जय काह दिखावा, एक कहे भल भूपन कीना, बरु विचार नहीं कुमति है दीना। क्या सुनाकर ब्रह्मा ने क्या सुनाया और क्या दिखा करके क्या दिखा दिया। कोई बोला राजा ने अच्छा नहीं किया, विचार कर दुर्बुद्धि कैकेयी को वर नहीं दिया है। अब राजा भी अपने वचन से बंधे हुए थे। रानी चाहती तो पीछे हट सकती थी, राजा के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वरना वो उस रास्ते को जरूर निकालती। जो हठी भयउ सकल दुख भाजनु, अबला बिबस ज्ञान गुण गाजनु, एक धर्म परमिति पहचाने, नृपहि दोष नहीं दे सयाने। जो हट के कारण सब दुखों के पात्र हुए, स्त्री के वश में होकर राजा का ज्ञान और गुण जाता रहा। जो धर्म की मर्यादा जानते हैं वे चतुर लोग राजा को दोष नहीं देते हैं। हाँ साथियों, जो धर्म के विषय में भली भांति जानते हैं वो राजा को दोष नहीं देंगे। राजा का दोष असल में कुछ था भी नहीं, मजबूरी थी, क्योंकि धर्म संकट सामने था, वो धर्म के वशीभूत थे। और जब धर्म संकट हमारे सामने आता है तो हम कमजोर पड़ जाते हैं। आज वैसे ही दशरथ जी कमजोर पड़ गए। सिविददीची हरिचंद कहानी, एक एक सन कहीं बखानी, एक भरत कर समंत कहीं, एक उदास भाई सुने रही। वे एक दूसरे से शिव ददीची और हरिश्चंद्र की कथा कहते हैं। कोई कहने लगे कि इसमें भरत की सलाह है, कोई ये सुनकर उदास होकर गिर जाते हैं। ऐसा स्नेह राम जी से सबका बन गया था कि राम जी का वन गमन लोगों को भा नहीं रहा था। प्रेम हमें ऐसे ही करना चाहिए, अपनों से हो या फिर परायों से, अर्थात हमें सबकी भलाई करनी चाहिए, तभी लोग हमें इतना प्रेम कर पाते हैं। कान मूंद कर रद्द गई जी हा, एक कहीं यह बात अलीहा, सुकृत जाहियस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण प्यारे। कोई हाथों से कान मूंद कर और दांतों से जीभ दबाकर कहते हैं कि ये बात झूठ है, ऐसा कहने से ही तुम्हारे सत्कर्म नष्ट हो जाएंगे। रामचंद्र जी तो भरत को प्राणों से भी प्यारे हैं। लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन वो धर्म को जानते थे। उन्होंने ऐसी बात बोली कि भरत ऐसा कभी नहीं करने वाले। चंदु चवे बरु अनल कन, सुधा होए विष तूल, सपने कबहु न करहि किछु, भरत राम प्रतिकूल। चंद्रमा से चाहे आग की चिंगारियां गिरने लगे, अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी रामचंद्र जी के विरुद्ध सपने में भी कुछ नहीं करेंगे। इसी सब विचार के साथ
आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। राम वन गमन होगा। कल की कथा बड़ी ही मार्मिक रहेगी। मार्मिक तो कई दिनों से चल रही है, जब से रानी कोप भवन को गई है। कथा में कल क्या होगा ये आगे जानेंगे। आज की कथा यही संपन्न करते हैं। श्रद्धा यादव को अनुमति दीजिए, कल फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम।